मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको अभी पिछले लेक्चर में पर्सनल प्रोनाउन के बारे में पूरी अच्छी तरह से आपको बताया था, लिख के भी दिया था। आपको कोई डाउट हो तो मेरा फ़ोन नंबर मैंने आपको लिख करके दिया, उसमें है। आज हम पढ़ेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। डिमॉन्स्ट्रेटिव में दोबारा लिखता हूँ, डिमॉन्स्ट्रेटिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ये प्रोनाउन क्या होता है? जब किसी प्रोनाउन को, शब्दों को किसी व्यक्ति, वस्तु या जगह का परिचय देने के लिए प्रयोग किया जाता है तो उसे हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जिस प्रोनाउन को, जब प्रोनाउन शब्दों को, प्रोनाउन शब्द जो होते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु या जगह का परिचय देने के लिए जब हम प्रयोग करते हैं तो डिमॉन्स्ट्रेटिव मतलब दिखाने के लिए, तो उसको हम जो बोलते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। अब इसमें आता है दिस, दैट, दिस, दोस, ये चार आते हैं। दिस, दैट, दिस, दोस। अब नजदीक कोई चीज है तो हम उसको करते हैं दिस इज ए बुक। ए बुक जो है नजदीक हमारे पास है, इसलिए हम कह रहे हैं दिस इज ए बुक। इस बुक को दिखाने के लिए दिस का प्रयोग हुआ है। यदि वही चीज दूर है, दूर एक घोड़ा है, तो हम कहेंगे दैट इज ए हॉर्स, मतलब वह एक घोड़ा है। उसके बाद नजदीक के लिए जो प्लूरल नंबर की है, बहुत सी चीजें हैं, तो नजदीक के लिए दीज और दूर के लिए दोज। जैसे दीज आर पेन्स, मतलब ये कलम है, कलमें हैं। और दूर है तो कुछ लड़के दूर पर खड़े हैं तो बोलते हैं दोज आर बॉयज। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव मतलब प्रदर्शन के लिए होता है, संकेत करने के लिए कहा है, संकेत वाचक भी इसको बोलते हैं। तो जब प्रोनाउन शब्दों को किसी व्यक्ति, वस्तु या जगह का परिचय देने के लिए प्रयोग किया जाता है तो उसे हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। अब आता है बेटा पोसेसिव प्रोनाउन, अधिकारवाचक। इस प्रोनाउन का प्रयोग अधिकार जताने के लिए किया जाता है, किसी चीज पर अपना अधिकार जताने के लिए इसको हम करते हैं। जैसे माइन, माइन माने मेरा, आवर्स हमारे, योर्स तुम्हारे, हर्ष उसका, हिज उसका, देयर्स उनके। तो ये जो चीजें हैं आपका जो है, अभी उदाहरण से बता रहा हूं। दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरी है, मतलब उस पर, उस किताब पर मेरा अधिकार है, तो दिस बुक इज माइन। आई एम नॉट योर फ्रेंड, मैं आपका दोस्त नहीं हूं, तो उनके ऊपर जो आई एम नॉट योर फ्रेंड मतलब उनका अधिकार नहीं, जो अधिकार होना चाहिए, या इसको आई एम योर फ्रेंड, मैं तुम्हारा दोस्त हूं। उसके बाद जो है आता है मोहित इज हर ब्रदर। मोहित जो है हर मतलब उसका भाई है, तो इस भाई पर हर का जो है अधिकार दिखा रहा है। ही इज आवर रिलेटिव, वह हमारे रिश्तेदार हैं। तो ऐसे चीजों पर अब है माइन है, आवर है, योर है, हर है, ही, देयर, तो ये किसी नाउन के पहले आ जाते हैं, या जब ये आवर्स, योर्स, हर्स अब माइन आते हैं, इनके आगे कोई नाउन नहीं होता है, कोई शब्द नहीं होता, वहीं पर खत्म हो जाता है। जैसे मैंने बताया है दिस बुक इज माइन, माइन के आगे कोई शब्द नहीं है, तो ये माइन माने मेरा होता है, माइन माने भी मेरा होता है। लेकिन यहाँ योर है, योर के आगे फ्रेंड है, उसके बाद जो है हर है, हर के आगे ब्रदर है, और इसके आगे जो है हिज आवर रिलेटिव, इसके आगे भी एक शब्द है। लेकिन आवर्स होता, योर्स होता, आवर्स होता, माइन होता, हर्ष होता, तो इनके आगे कोई नाउन नहीं होता है, वहीं पर सेंटेंस खत्म हो जाता है। तो आपका पोसेसिव अधिकारवाचक। अब आता रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्स करना मतलब किसी की तरफ जो उल्टा ही इशारा करना, उसके तरफ ही बताना। एक कर्ता के, जिस शब्द, जिस प्रोनाउन का प्रयोग व्यक्ति स्वयं के लिए करता है, जिस प्रोनाउन का प्रयोग व्यक्ति अपने लिए करता है, उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। इसमें माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ। अब देखिए एस ई एल एफ है, तो ये जो है सिंगुलर नंबर के लिए जो है
सेल्फ लगता है, लेकिन यदि प्लूरल नंबर है तो ESELVES मतलब जोड़ देते हैं और ये प्लूरल हो जाता है, योर सेल्फ या आवर सेल्फ्स, योर सेल्फ्स। तो इसमें जो है जब यह हटा करके और VES जोड़ देते हैं तो यह बहुवचन बन जाता है, प्लूरल नंबर के लिए यूज होता है। और माई सेल्फ जैसे सेल्फ लगा रहता है वह सिंगुलर नंबर के लिए होता है। अब इसको कैसे हम करेंगे? ही हर्ट हिमसेल्फ, उसने अपने आप को चोट पहुंचाया। ही हर्ट मतलब चोट पहुंचाना, अपने आप को पहुंचाया, किसी को दूसरे नहीं किया, वो अपने आप को चोट पहुंचाया, इसलिए हर सेल्फ ये क्या बोलते हैं, हिमसेल्फ हो गया। द मैन हैंग्ड हिमसेल्फ, आदमी ने खुद फांसी लगाया, आदमी ने खुद फांसी लगाया। ही डन वर्क हिमसेल्फ, उसने काम किया अपने लिए। तो हिमसेल्फ ये जो है अंत में आते हैं, वाक्य के अंत में आते हैं। ही हर्ट हिमसेल्फ मतलब हिमसेल्फ जो है वाक्य के अंत में आया है, और हैंग के बाद जो है हिमसेल्फ तो बाद में आया है, और ही डन वर्क हिमसेल्फ ये भी बाद में आया है। देखिए मेरी पोती जो है इस समय आकर के बाबा बाबा कर रही है, डिस्टर्ब कर रही है, तो अभी आपको मैं पढ़ा रहा हूं तो रिफ्लेक्स हो गया। अब इसी का ही पूरे ये चीजें जो है इसमें भी आते हैं, पर अंतर क्या है मैं बताता हूं। जब कोई प्रोनाउन कर्ता के ऊपर जोर देने के लिए प्रयोग किया जाता है तो उसे हम जो है इंफेटिक प्रोनाउन कहते हैं। इसमें भी माई सेल्फ, देम सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ ये सब आते हैं। लेकिन अंतर क्या है कि जो माई सेल्फ, देम सेल्फ, हिम सेल्फ जो वाक्य के अंत में आता था, इसमें जो है सब्जेक्ट के तुरंत ही बाद आ जाता है। आई माई सेल्फ विल बिल्ड द हाउस, मैं स्वयं घर बनाऊंगा। आई माई सेल्फ डिड इट, मैं स्वयं, मैंने इसे स्वयं किया। ही हिमसेल्फ डिड इट, उसने स्वयं इसे किया। दे देमसेल्फ सा इट, उन्होंने अपने आप खुद इसको देखा। तो कहने मतलब है कि जब माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ ये सब कर्ता के बाद तुरंत आ जाते हैं, तो उनका जो है कर्ता के ऊपर जोर देने कहते हैं कि आई विल वर्क टुमारो हिमसेल्फ, आई विल वर्क टुमारो हिमसेल्फ, मैं कल काम स्वयं करूंगा। मतलब ये नॉर्मल भाषा में होगी दोस्तों। लेकिन जब बोलूं आई माई सेल्फ विल वर्क टुमारो, तो इसका मतलब मैं खुद कल काम करूंगा, मैं कल काम खुद करूंगा। और मैं खुद जो आ गया, मैं खुद काम कल करूंगा। आई माई सेल्फ डू इट, मैं इसे स्वयं करता हूं। तो इंफेटिक और रिफ्लेक्सिव अंतर रही है कि माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ जो जितने हैं सेल्फ और सेल्फ जो है वो इंफेटिव में कर्ता के तुरंत बाद आ जाते हैं। आई, वी, यू के साथ तुरंत इनका प्रयोग किया जाता है। अब हम चलते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन में। जिस प्रोनाउन से अनिश्चय का पता चले, मतलब निश्चित संख्या का पता न चले, अनिश्चित संख्या का पता चले वह इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाता है। जैसे समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी, एवरीवन, मच और एक्स्ट्रा। अब इसका उदाहरण देख लीजिए। नोबडी नोज अबाउट इट, कोई भी इसके बारे में नहीं जानता है। एवरीवन प्रत्येक, हैज कम्स सब लोग आ चुके हैं। अब क्या है कि नोबडी मतलब कोई भी, मतलब 1 2 3 4 किसी का नाम नहीं लिया गया है, तो इसमें नोबडी नोज अबाउट इट। और एवरीवन प्रत्येक लोग, हैज कम आ चुके हैं। ईच ब्रदर ऑफ माइन इज इंटेलिजेंट, प्रत्येक भाई मेरा प्रत्येक भाई बुद्धिमान है। तो प्रत्येक भाई में 4-5 भाई होंगे, तो नाम नहीं लिया गया है, क्योंकि नाम ले लेंगे तो नाउन हो जाएगा। और नाउन होता ही है कि नाउन की जगह पर जिनको हम यूज करते हैं उसे प्रोनाउन कहते हैं। तो इस प्रकार से जो है अनिश्चय का पता चलता है। तो ईच ब्रदर प्रत्येक भाई, मेरे प्रत्येक भाई बुद्धिमान हैं। नथिंग इज देयर, वहां कुछ नहीं है, मतलब वहां कुछ नहीं है।
मतलब कोई गिनती नहीं है, अनिश्चित है, तो वहां कुछ नहीं है, नथिंग इज देयर। नथिंग वॉज गिवन टू मी, मुझे कुछ नहीं दिया गया, मुझे कुछ नहीं दिया गया, इसमें कोई निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। और लास्ट में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आता है, वे प्रोनाउन जो प्रश्न पूछने के लिए, किसी से प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, उन्हें हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। इसमें 4-5 आते हैं, हु, विच, हुम, व्हाट। हु, विच, हुम, व्हाट का प्रयोग होता है। जैसे व्हाट का होता है, कोई पूछता है व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, तो बताएगा। उसके बाद हु आर यू, तुम कौन हो, आई एम मोहन, सोहन, जो भी बता दे। उसके बाद विच बुक इज योर्स, कौन सी किताब तुम्हारी है, तो दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरी है, इसका जवाब आएगा। तो दोस्तों, बच्चों, आप लोग इसको उतार लेना अच्छी तरह से, और इसको देखो बेटा, ये जो पार्ट ऑफ स्पीच है थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, तो अभी मैं कल से जो है आपको वर्ब के बारे में बताऊंगा। तो वर्ब में मोटी मोटी बताऊंगा, क्योंकि बहुत लंबा जब चलेगा तो बहुत समय लगेगा, और जब बाल की खाल निकालने लगते हैं तो फिर कुछ लोग को समझ में आएगा, कुछ लोग को नहीं आएगा। तो कल से मैं मोटे मोटे ही आपको बता करके और पार्ट ऑफ स्पीच खत्म करूंगा, जिससे आप देखें, क्योंकि मेरा उद्देश्य है आओ खेल खेल में इंग्लिश सीखें। हमें टेंशन नहीं लेना है, हमें परेशान नहीं होना है, हमें जो है आराम से इसको पढ़ना है। थोड़ा लंबा हो जा रहा है, मैं सोचा कि इसको शार्ट कर दूं, लेकिन शार्ट हो ही नहीं सकता है। फिर भी जो आपको याद हो जाता है उसको याद कीजिए, कापी में रख लीजिए। जब आप आगे वाले कक्षा में जाएंगे तो इसको फिर देखिएगा, और उसके बाद आगे की अंग्रेजी तैयार कीजिएगा। तो आप लोगों को कैसा यह लगा मेरा वीडियो, जरा कमेंट्स में बताइएगा, और इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिएगा। कल हम वर्ब के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। इसी के साथ सबको गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग और गुड नाइट। इसमें घबराना नहीं है बेटा, क्योंकि अंग्रेजी है, विदेशी भाषा है। हम धीरे धीरे यदि सीखेंगे तो सीख जाएंगे। कोई भी व्यक्ति, चाहे इंग्लिश का मास्टर हो, हेड मास्टर हो, कोई भी हो, वो बिना सीखे आदमी को कोई काम नहीं आ सकता है। इसलिए आप लोग आराम से सीखिए, और कमेंट्स में बताइए कि सर मुझे समझ में नहीं आया, मैं फटाफट उसका जवाब दूंगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों।